सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र में 2 जगह, एक भिवंडी, दूसरी जगह बुल्ढाना, और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके जा रहे हैं। अभी एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि खिड़की में से व्यक्ति पूरी रफ्तार के साथ पत्थर फेंक रहा है। ये क्या हो रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किन लोगों को चिन्हित किया गया है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, महाराष्ट्र में 2 जगह पे ये मामला हुआ है। पहला एक थी भिवंडी में जिस तरह से देर रात 11:30 बजे गणपति का विसर्जन करते समय जा रहे थे और मस्जिद के सामने कुछ शरारती तत्व खड़े थे और पत्थरबाजी शुरू कर दिए। वहां पे गुस्साए लोग काफी देर तक हंगामा किए। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन लोग को हटाने का काम किया, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि जो लोग पत्थर फेंके हैं, मूर्ति खंडित किए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। इस मांग को लेकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे मौके पे और काफी देर के बाद लाठी चार्ज किया गया, वहां से लोगों का हटाया गया, तितर बितर किया, क्योंकि स्थिति काफी खराब हो रही थी भिवंडी की। इसके बाद कुछ लोग को अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी भी फिलहाल मामले की जांच किया जा रहा है और इस मामले में अभी भी कई गिरफ्तारियां बाकी है, क्योंकि जिस तरह पत्थर फेंका गया, पुलिस प्रशासन लगातार इस विसर्जन को लेकर तैयारियां किया था। लगातार लोगों को कह रहा था कि कोई हंगामा ना हो, लेकिन 11:30 बजे रात को भिवंडी में जिस तरह से हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से पत्थरबाजी, शरारती तत्व खड़े थे मस्जिद के पास और मस्जिद से ही गणेश मूर्ति के पास पत्थर फेंकते हैं। इसके बाद मूर्ति खंडित होती है और दोनों तरफ से हंगामा होता है। फिलहाल पुलिस ने कई लोग को अरेस्ट किया है। अभी फिलहाल मामला दर्ज किया है और इस मामले को लेकर जांच कर रही है और अभी भी कई लोग जो गिरफ्तारी से दूर है। पुलिस कहना है कि जल्द ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे और पूरे मामले की जांच करें। दूसरा जो मामला बुल्ढाना का है, बुल्ढाना में भी तकरीबन 10 बजे घटना है, जब वहां पे गणेश गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे। उस समय ही पीछे से सामने से जुलूस जा रहा था और जुलूस के सामने से ही पीछे से पत्थरबाजी होती है और काफी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वहां भी हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन कहना है कि दोनों तरफ से शांत करा दिया गया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद, लेकिन पुलिस ने कई लोग के खिलाफ कार्रवाई किया है और मामले की जांच कर रही है। दोनों जगह अभी फिलहाल मामला शांत है, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, कहीं कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी बीच तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, देश में इस वक्त गणपति विसर्जन के लिए धूम मची है, धूमधाम से लोग तैयारियां कर रहे थे और इस वक्त इसकी धूम भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ नफरती लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन है, क्यों साजिश रची जा रही है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इस पर, आप इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम, पूरे देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन विघ्नहर्ता के उत्सव में विघ्न डालने की लगातार कोशिश हो रही है। सूरत हो, लखनऊ हो, कच्छ हो या मांडिया या फिर हो भिवंडी, राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं वही। गणेश उत्सव को टारगेट कर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हर जगह आस्था पर चोट की जा रही है। हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली गई तो कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई। आरोप है कि उन लोगों ने विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, सौहार्द बिगाड़ने और उन्माद फैलाने की साजिश रची। कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी से हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए और विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाते हुए भक्तों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वहां हाथापाई शुरू हो गई। 2 समुदाय के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि इस दौरान कई लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और मारपीट करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई अधिकारी भारी संख्या में जवानों के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन भक्तों ने मांग की कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, गणपति विसर्जन नहीं होगा। इस बीच वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहां भगदड़ मच गई, लोग
लाठियों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया। बताया गया कि गणेश विसर्जन यात्रा भिवंडी के बंजरपट्टी नाका से गुजर रही थी। आरोप है कि तभी मस्जिद के पास मौजूद कुछ लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। भड़क गए और जमकर हंगामा किया। मौके पर मंडल के लोगों ने मूर्ति खंडित होने पर हंगामा किया, साथ ही आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं कई आरोपियों को इस मामले में पकड़ा भी गया है। रात 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई और वहां भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहां जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहां का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहां से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूज एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और गणेश मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि आखिर पथराव से कौन चाहता है तनाव? आखिर तनाव बढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? क्यों हर बार ये होता है कि हिंदू धर्म, कोई हिंदू समुदाय से लोग किसी भी तरह का जुलूस निकाले तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, बाल्टी में पानी भरकर उन पर उड़ेल दिया जाता है? आखिर क्यों इतनी एक नफरती मंशा के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं लोग? कौन है ये? क्योंकि हम आपको बता दें, देखिए, राज्य बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन तरीका एक ही रहता है। हर बार इनके घर में देखा जाता है कि घरों की खिड़की से कुछ कट्टर पंथ ऐसे हैं जो घरों की खिड़की से पत्थर बाहर फेंकते हैं और उस जुलूस पर आपको बता दें लोगों को चोट आती है, मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, नारेबाजी करते हैं, डराते हैं। आखिर क्यों डरा रहे हैं? हिंदू आस्था पर नफरती पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं? और हर बार इतना हिंदू समुदाय के लोगों को डरना क्यों पड़ रहा है कि हर बार वो सोचते हैं कि अगर हम जा रहे हैं जुलूस लेकर तो रास्ता कुछ अलग देखें? क्यों रास्ता अलग ढूंढना है? अगर किसी रास्ते में जुलूस आगे निकल रहा है और वहां पर कोई विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं तो आखिर उनसे डरने की जरूरत क्यों है? हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों बार बार इन्हें डराया जा रहा है? क्यों इन्हें बार बार चिन्हित किया जा रहा है? क्यों इनके त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को त्योहार मनाने का हक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। जब से हम देख रहे हैं गणेश विसर्जन का त्योहार शुरू हुआ है, गणेश उत्सव शुरू हुआ है, तब से लगातार ऐसे नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं। कभी प्रभु श्री राम के जुलूस में पत्थर फेंके जाते हैं, कभी किसी और त्योहार में हम देखते हैं तीज त्योहार हो, पत्थर फेंके जाते हैं। आखिर कब तक इस तरह की चीजें चल